नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस का 42 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर और सेट प्रैक्टिस से लिया गया है। आप सभी को पता है कि इस चैनल पे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट किया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस का क्वेश्चन रिवीजन कराया जा रहा है। और यह रिवीजन क्लास का 12वां सेट है। इसके पहले 11 वीडियो अपलोड किया गया है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का वीडियो में जितना भी प्रश्न दिया गया है सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसे रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वेबसाइट के माध्यम से डेली प्रैक्टिस सेट और क्यूज करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं educationkidunia.com पे। ठीक है, आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा पीडीएफ जो क्लास लिया जा रहा है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आज का देखिएगा। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, किस सीमा पर स्थित है? तो जो नियाग्रा जो आपका प्रपात जो है वो जलप्रपात या किस सीमा पर स्थित है? तो इसका उत्तर में याद रखिएगा दोस्तों, यूएस और कनाडा के सीमा पर स्थित है। ठीक है, पूछेगा प्रश्न में कि नियाग्रा जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो 167 फीट ऊंचाई है। ठीक है, कितना दोस्तों? 167 फीट है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न को आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो दोस्तों भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग यहाँ पे पूछा गया ना, तो महान सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ कराया गया था? तो कनिष्क ने। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन ए कनिष्क हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न हो गया दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में है न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। तो न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से, ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से आपका पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता जो है यह तात्पर्य है। ठीक है, पूछेगा प्रश्न में कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है तो वो पहली बार यानी सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी होगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा गया भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व पूछा गया। भारत में सबसे बड़ा कहाँ है? नागार्जुन में है, मानस में है, पेंच में है कि जिम कार्बोनेट में? तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए नागार्जुन में हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का। और यह कब बनाया गया था? तो 1983 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो नागार्जुन में है। कब बनाया गया था? 1983 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न में है कि सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप से किया जाता है। तो सरकार का जो वर्गीकरण है वो संसदीय और अध्यक्षीय रूप से किया जाता है तो वो आपका मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। प्रश्न में पूछेगा कि सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है तो वो आपका मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या अप्रोच चुनाव के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका सभी तरह का क्वेश्चन रहेगा, हाई लेवल प्रश्न और लो लेवल का भी प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में है महासागरों में उठने वाला ज्वार भाटा का जो कारण देखिए, जो महासागर में ज्वार भाटा उठता है ना उसका कारण पूछा गया है, उसका क्या कारण है? तो देखिए सूर्य की तुलना में चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है वो 4 गुना 9 से अधिक होता है। यही कारण है कि चंद्रमा का प्रभाव से महासागरों में उठने वाला जो है ज्वार भाटा का एक कारण है। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये एक पॉइंट पूछेगा कि सूर्य की तुलना में चंद्रमा का आकर्षण बल कितना गुना अधिक होता है? तो 4/9 गुना अधिक होता है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? देखिए भारत में जो कह रहा है सर्वोत्तम यानी कि सबसे बढ़िया जो संगमरमर है वो किस स्थान से प्राप्त होता है? ठीक है, तो वो का मकराना से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 7 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न में कि विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं। तो विश्व के जो सबसे अधिक शरणार्थी है वो आते हैं यूरोप से कि अफ्रीका से कि एशिया से कि लैटिन अमेरिका से? कहाँ से आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका से आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही कीजिएगा 8 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 9 नंबर प्रश्न में है कि वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजती है तो वो कौन सा राज्य आपका है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की पश्चिम बंगाल? तो वो आपका महाराष्ट्र राज्य जो है वो राज्य के
महाराष्ट्र राज्य जो है वो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की सबसे बड़ी दूसरी संख्या भेजता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, यह तो दूसरी नंबर पे आता है, तो पहली बड़ी वो संख्या कौन है, कौन वह राज्य है, बिहार, तमिलनाडु की पश्चिम बंगाल, पहला कौन है, इसका उत्तर सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। 8-9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर की ओलंपिक शब्द ओलंप्स से आया है, जो नाम एक है। देखिए ओलंपिक जो शब्द है यह ओलंप्स से आया है, और ओलंप्स जो नाम है दोस्तों वह झील का नाम है कि नदी का नाम है कि द्वीप का कि पर्वत का नाम है, किसका नाम है, तो यह पर्वत का नाम है। ठीक है, ओलंप्स जो है यह पर्वत का नाम है जो ओलंपिक शब्द से आया। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 नंबर में है कि जुड़वा ओलिव शाखाओं से प्रसिद्ध सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है। तो यह जो झंडा आप सभी को पता है कि किसका यह झंडा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है। ठीक है, पूछा गया है कि जुड़वा ओलिव शाखाओं से प्रसिद्ध सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा या संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया है वो किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 11-12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है। तो जो व्यावसायिक बैंक होता है ना वो चालू जमा खाते का ब्याज नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी याद रखिएगा दोस्तों। व्यावसायिक बैंक किसको ब्याज नहीं देता, चालू जमा खाते पर ब्याज नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है। कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है, तो फोपे पोसा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो आपका है विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी की रोकथाम गतिविधियां अधिनियम के लिए ये आपका क्या है, संबंधित है क्या, तो आपका हो जाएगा फोपे पोसा। ठीक है, फोपे पोसा जो है दोस्तों यह किस आर्थिक अपराधों से संबंधित है, तो विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी रोकथाम के लिए आपका है। ठीक है, संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका सही कर लीजिएगा। जो हम आपको बताएंगे इसका हिंदी फुल फॉर्म बताए हैं, इसका अंग्रेजी फुल फॉर्म आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, परिसंघ कहा गया है कि परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ महासंघ और ऑप्शन डी है राज्यों का संघ। तो 16 नंबर प्रश्न का होगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ कहा गया। ऑप्शन डी इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि मरियाना खाई क्या है। देखिए मरियाना जो खाई है दोस्तों यह महासागर का सबसे जो है ना वो गहरा भाग है मरियाना खाई। इसके बारे में भी हम पिछली वीडियो में चर्चा किए हैं। ठीक है, मरियाना खाई जो है यह आपका महासागर का सबसे गहरा भाग है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही कीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग किस राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात पूछा गया है, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। किस राज्य में, कर्नाटक में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे। ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी तांबे और डी कांच। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। टाइपिंग में मिस्टेक है, ये आपका ऑप्शन में आगे पीछे है, इसको सुधार कर लीजिएगा आप सभी लोग ध्यान दिए करके। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी चांदी के हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सरगासो अवस्थित है। तो सरगासो जो है यह अवस्थित कहाँ है, यही आपसे पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ है दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच है। देखिए पूछा गया कि ग्लोब पर भारत की जो स्थिति जो है वो उत्तरी अक्षांश के बीच है,
तो कितना डिग्री कितना मिनट और कितना डिग्री कितना मिनट से है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का पूछेगा कि ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 73 डिग्री 6 मिनट के बीच है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 21 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर में कि भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है। किस राज्य का पूछा गया कि लगभग एकाधिकार है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की केरल। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर की चौरी चौरा कांड संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चौरी चौरा कांड जो है यह असहयोग आंदोलन से ही संबंधित है, ठीक है। यह कांड कब हुआ था दोस्तों आपको सभी को बताना है, ठीक है। तो ये आपका चौरी चौरा जो कांड है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। यह चौरी चौरा कांड कब हुआ था। यह एक रैली निकला था, आप सभी को पता है, जिसको पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश किया था, जिसमें हड़कंप मचा था, दंगा हुआ था, जिसमें एक से आपका ये क्या थानेदार का हत्या और 22 सिपाही का हत्या किया गया था, ठीक है, चौरी चौरा कांड में। तो यही सबसे पूछा गया कि ये कब हुआ था। हम आपसे पूछे गए हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको परीक्षा में पूछेगा कि यह संबंधित किससे संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र, देखिए समझिए, राष्ट्रपति जो हैं अभी फिलहाल में मुर्मू, देसाई मुर्मू जी, यदि उनका मन है अपना अनुसार वो राष्ट्रपति पद को त्यागना चाहते हैं तो त्याग पत्र वो किसको देंगे। तो वो उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। प्रश्न के बाद समझ लीजिएगा कि यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा के अपने समय अनुसार, ठीक है, त्याग करना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकते हैं, किसे दे सकते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। पंजाब की सीमा पर पूछा गया कौन स्थित नहीं है, तो उत्तराखंड, ऑप्शन बी सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैप वगैरह पढ़े होंगे आपको पता है। 26 नंबर, यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, यदि नकदी जमा का अनुपात घटेगा तो कर्ज के निर्माण पर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, ठीक है। नकदी जमा का अनुपात घटेगा तो निर्माण पर जो कर्ज के निर्माण पर जो प्रभाव है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तुलसीदास निम्न के राजतब काल में रहते हैं। तो दोस्तों तुलसीदास जो हैं वो किसके काल में रहते, तो अकबर के काल में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है। तो आपका मौर्य वंश जो है वो भारत का प्राचीनतम राजवंश है। तो 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, देखिए डेल्टा का जब निर्माण होगा तब नदी के मुहाने पर नदी के मुहाने पर प्रवाह निर्मल होगा, नदी प्रवाह निर्मल होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन विशालात्मक रेगिस्तान है। तो पूछा गया सबसे विशाल रेगिस्तान, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें भी देखिए क्या क्या दिया गया, गोबी रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं, सहारा रेगिस्तान, लिबियन रेगिस्तान। तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, ठीक है। सहारा, ऑप्शन सी इसका सही कीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस यानी कि डांस दिवस जो है, वर्ल्ड डांस दिवस डे कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड डांस दिवस बोलिए या वर्ल्ड डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना कानून कब पारित हुआ था। ब्रिटिश आप सबको पता है। तो भारतीय नौसेना जो कानून है यह कानून 1927 ईस्वी को पारित हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा। 33 का आपको देखिएगा, 33 ये आपका 32 नंबर यहाँ 2-2 हो गया है ना। चलिए ये 33 नंबर आपका है, इसे 33 कीजिएगा। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष और महिला के जो साक्षरता दर है उसका अंतर आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुरुष का कितना है साक्षरता दर और महिला का कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। पुरुष की है दोस्तों 61.6
8%, 8%, ठीक है। और महिला को है 51.5%। तो इसको घटा लीजिए, आपका अंतर निकल जाएगा 19.7%। देखिए ऑप्शन में है 19.7%। यह जो आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है, दोनों का अंतर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है। जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है, पहले कथन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका उत्तर को सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन में दिया गया है वे परितंत्र मित्र है, वे धीरे धीरे खेत को बंजर भूमि में बदल देते हैं, वे धीरे धीरे मृदा को लवणता की वृद्धि करते हैं, वे मृदा को उप उर्वरकता को घटाते हैं। तो पूछा गया कि जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो यह आपका वे परितंत्र मित्र है, ठीक है। जैव उर्वरक के विषय में जो है जैव उर्वरक के वे परितंत्र मित्र हैं। ऑप्शन ए सही कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किस किस संख्या को दर्शाता है। देखिए किसी तत्व का जो है परमाणु क्रमांक है वो आपका किस संख्या को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को। तो 35 का सही कीजिएगा दोस्तों, प्रोटॉन को दर्शाता है। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या किसकी संख्या को दर्शाता है, तो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। तो 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 में है कि जीवों को सूर्य से आने वाली प्रवैगिकी किरणें से होने वाली क्षति को कौन रोकता है। देखिए जितने भी पृथ्वी पर जीव है, ठीक है, तो सूर्य के द्वारा जो प्रवैगिक किरण आता है वो सभी जीव को होने वाली क्षति से कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकता है, ठीक है दोस्तों, ओजोन परत। जैसे जैसे ओजोन परत का लेयर घटेगा वैसे वैसे पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव है सभी जीव को वो जो भी है प्रवैगिक किरणों से जो भी क्षति होगा वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो ओजोन परत का जो लेयर है उसको संतुलित बनाए रखना है, उसकी मोटाई को बढ़ाना कि कैसे होगा, तो जहाँ तक हो सके जितना से कम ग्लोबिन वार्मिंग हो, पेड़ पौधा वगैरह अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। जो फल हरा है जिसको पका हुआ नहीं है, पेड़ के द्वारा वह नहीं पका है, उसको हम कृत्रिम रूप से यदि पकाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको किसका आवश्यकता पड़ेगा, तो एथिलीन के द्वारा आप हरे ये जो कच्चा फल है उसको आप पका सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीज। तो 38 का हो जाएगा नाइट्रोजन, 38 का सी आपका मैग्नीशियम हो जाएगा जी। देखिए ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ाया हुआ है तो आप यहाँ भी सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत। 38 का क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम 38 नंबर का। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर की वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है, तो वायु प्रदूषण का जो सूचक है वो लाइकेन है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र का नीलापन निम्न के कारण, समुद्र का जल जो है वो नीला दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है, तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का नीलापन दिखाई देता है, समुद्र का जल नीलापन दिखाई देता है, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर का उपयोग में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या है कि पेपिटिक अल्सर के लिए कौन सा जिम्मेदार है, पेपिटिक अल्सर के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है यही आपका पेपिटिक अल्सर के लिए जिम्मेदार है। तो 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें जितना भी प्रश्न बताए हैं प्रीवियस ईयर और सेट से क्वेश्चन लिया गया है। आप सभी को पहले से कितना याद था 42 प्रश्न में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी प्रश्न में दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको वो प्रश्न को बता दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपका 5 दिन क्लास बंद था, अब आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा और लाइव क्लास जो टाइम से चल रहा था उस टाइम से लाइव क्लास भी चलेगा। रात्रि 9 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो आप सभी लोग लाइव क्लास में जुड़कर रिवीजन की जो आपका प्रक्रिया रिवीजन की जो क्लास चला रहे हैं वो सभी प्रश्नों को रिवीजन करें और बिहार पुलिस में कोशिश करें दोस्तों कि इस बार एक सीट आपके नाम हो जाए, ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी बिहार पुलिस में आया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब